Hello bachcho, let's read the question. And the question says electrons are liberated from ultraviolet light of wavelength 3000 angstrom from a metallic surface from which the photoelectric threshold wavelength is 4000 angstrom. Calculate the de Broglie wavelength of electrons emitted with maximum kinetic energy. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन्स एक अल्ट्रावायलेट वायलेट लाइट से जिनका वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉन है वो कि एक सरफेस पर पड़ रहे हैं। सरफेस की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉन है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से उनका हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट्स में पहला हम लोग का पहला ये होगा कि हम लोग जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो होता है HC 1 माइनस लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ठीक, ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये यूज होगा कि हम लोग जानते हैं P मतलब कि एम बी मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एच अपॉन लेमडा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। तो यहाँ से हम लोग लेमडा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक, तो ये हम लोग का दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज में आएंगे। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा एच सी 1 बाई लेमडा। लेमडा क्या 3000 माइनस 1 बाई 4000। ठीक, ये 4000 एंगस्ट्रॉम है तो इंटू एंगस्ट्रॉन है तो इसको इंटू कर देंगे 1/10⁻⁻10 से। ठीक, तो ये जो है ये हम लोग का मीटर में चेंज हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोग को जूल में मिलेगी। ठीक, तो अब अगर हम लोग देखें तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अब एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू आ जाएगा हम लोग पास 3 इंटू 10⁻8 और ब्रैकेट में 1/3000 माइनस 1/3000 माइनस 1/4000 और ये 10⁻10 अगर ऊपर कर दें तो ये 10⁻10 हो गया। ठीक, 1/लेमडा। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करें तो ये 18 हो गया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करके आ जाएगा 1.6565 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, ये हम लोग पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो अब हम लोग को वेवलेंथ निकालना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1.6565 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 1.6565 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तब हम लोग क्या करते हैं मास इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देता है तो ये एम वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6565 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा अगर देखें हम लोग तो ये सॉल्व करके आ जाएगा। हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5.49 इंटू 10⁻⁻25। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू एच मतलब कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन एम बी की वैल्यू अभी हमने निकाला ये हो जाएगा 5.49 इंटू 10⁻⁻25। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा
1.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे लैम्डा इजिकल टू क्या आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक, और हम लोग से लैम्डा ही पूछा था, तो so the final answer is lambda is equal to 1.2 into 10⁻⁹ meter. Hope you understand it well. All the best. Thank you.